गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ऋषभ क्लासेस से कंचन। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को माध्य बताया था, बहुलक बताया था, और आज मैं आप लोगों को माध्यक बताने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक साल 10th क्लास में, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या बंगाल बोर्ड हो, हर बोर्ड में माध्य माध्यक बहुलक पूछा ही जाता है। तो पिछले क्लास में माध्य और बहुलक कंप्लीट हो चुका था। इस क्लास में मैं आप लोगों को माध्यक बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चंस को, क्योंकि हर बार ये जो क्वेश्चंस है 10th बोर्ड का जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसके सबसे लास्ट में होंगे, जो लगभग 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो 4 से 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करें। जैसे हम लोग को यहाँ पे मासिक खपत दिया और यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मासिक खपत है वो हम लोग का दिया हुआ है। मतलब 4 कस्टमर ऐसे हैं जो 65 से 85 खपत करते हैं, 5 कस्टमर्स ऐसे हैं जो 85 से 105 मतलब 85 से 105 खपत करते हैं, 13 कस्टमर ऐसे हैं जो 105 से 125, 20 कस्टमर ऐसे हैं जो 125 से 145, और 14 कस्टमर ऐसे हैं जो 145 से 165, 8 कस्टमर ऐसे हैं जो 165 से 185, और 4 कस्टमर ऐसे हैं जो 185 से 205 मासिक खपत करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये जो भी मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या जो दिया हुआ, तो उपभोक्ताओं की संख्या को हम लोग मान लेंगे एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग बारंबारता बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे हम लोग का क्वेश्चंस में बस 2 बॉक्स रहेगा, तीसरा बॉक्स आंसर वाला पैटर्न में हम लोग को खींचना है। क्वेश्चंस में ओनली 2 बॉक्स रहेगा, हम लोग को आंसर्स निकालने के लिए, माध्यक को निकालने के लिए तीसरा बॉक्स को खींचना पड़ेगा। और इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माने फ्रीक्वेंसी यानी एफ बारंबारता, इसको लिखेंगे संचयी बारंबारता यानी सी एफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ का फुल फॉर्म होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो चलिए संचयी बारंबारता में होगा क्या हम लोग को वो देखना है। यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या में नंबर ऑफ कस्टमर्स में 4 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इसी को उतार लेंगे, उसके बाद जैसे अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो इसके ठीक नीचे वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, यानी 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 9, 13 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 22, 22 और 20 हो जाएगा यहाँ पे 42, 42 और 14 हो जाएगा यहाँ पे 56, और 56 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 64। दोस्तों इस तरह से हम लोग को ऐड करते जाना है, 64 और 4 हो जाएगा 68 यानी 68। इस तरह से संचयी बारंबारता में हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या को दिया हुआ 4 का 4 हो जाएगा, बस इसके नीचे वाले से ऐड करते जाएंगे, 5 और 4 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68 यानी 68। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। देखते हैं 5 और 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 के 8, हाथ में 2 बचा दोस्तों, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और हाथ में था 2 यानी 4 और 2 6, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं n। टोटल इसको हम लोग क्या बोलेंगे n, यानी n इक्वल टू हम लोग का आ गया 68। तो ये जो 68 कस्टमर्स आया यानी उपभोक्ता आया, हम लोग ऐड करने के बाद संचयी बारंबारता के जो लास्ट नंबर पे है, जो सबसे लास्ट नंबर पे जितना कस्टमर्स यहाँ पे ऐड करने के बाद आता है वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये नंबर आ गया तो समझिए हम लोग का ऐड जो है, जोड़ वो सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो n इक्वल टू हो गया 68, इसको ऐड करने के बाद या तो इसको लीजिए या तो इसको, दोनों का दोनों इक्वल है, समान है यानी बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, n तो मिल गया हम लोग को, अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n/2 को निकाल लेंगे, यानी 68/2। अगर इसको काटते हैं
तो ये आ जाता 34, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि n/2 की जगह में आ गया 34, 34 यानी 34। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो n/2 हम लोग का 34 निकला है, ये 34 से बड़ा, ये जो संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी है 34 से बड़ा और नजदीक में सब कौन सा नंबर है? 34 से बड़ा और नजदीकी में कौन सा नंबर है? बड़ा तो 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है, लेकिन 34 से बड़ा जो नजदीक होना चाहिए वो देखिए दोस्तों, हम लोग का 42 यानी 42 है। ये हम लोग का क्या है? 34 से थोड़ा सा बड़ा है और नजदीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको माध्यक वर्ग में हम लोग इसको ले सकते हैं। बस हम समझाने के लिए इसको बॉक्स के अंदर डाल दे रहे हैं, यानी 34 से बड़ा जो है ये 42 आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता के रूप में ले सकते हैं। लेकिन संचयी बारंबारता से पहले जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता माने उपभोक्ताओं की संख्या, ये हमारा हो जाएगा f। ये क्या हो जाएगा? f, क्योंकि f से फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होता है, तो f इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 20। हम लोग इसको क्या मान सकते हैं दोस्तों? f इक्वल टू 20। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, f इक्वल टू 20 मान लिए, तो f के ठीक सामने वाला जो 42 अभी नजदीकी आया था, 34 का नजदीकी है ना, तो इससे ठीक सामने वाला मतलब इससे ठीक पहले वाला नंबर जो है वो हम लोग क्या मानेंगे? CF। वो क्या मानेंगे? CF यानी संचयी बारंबारता। तो f तो हम लोग को यहां मिल गया इस टेबल में, यानी उपभोक्ताओं की संख्या में इसके ठीक सामने जाके इससे पहले वाला नंबर को हम लोग मानेंगे CF। बस ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में भी आ जाएगा। f इक्वल टू 20, CF जो है हम लोग का ठीक इसके पहले वाला नंबर को लेना है, यानी 22। अब इसी लाइन पे हम लोग इसी टेबल पे आ जाते हैं, तो जो हम लोग का बारंबारता दिया हुआ f, इसके ठीक सामने वाला जो टेबल है मासिक खपत, इस पे 125 और 145 का मासिक खपत दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हम लोग जिस तरह से माध्य में और बहुलक में मानते आए हैं L, ठीक उसी प्रकार यहाँ L बराबर हम लोग निम्न सीमा को मानेंगे, यानी 125। बचा हुआ रह गया दोस्तों हम लोग का H यानी डिफरेंस। तो जिस नंबर को भी हम लोग देखेंगे उसी नंबर में 20 का डिफरेंस है, 65 85 यानी 20 का डिफरेंस, इसमें भी है 20 का, इसमें भी है 20 का, यानी हर घर में 20 का डिफरेंस है। तो दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं H, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 यानी 20। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और यहाँ पे इंटू में H। यहाँ पे इंटू में क्या मान लेंगे, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये जो है दोस्तों ये माध्यक का फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे बड़ी आसानी से। L है तो L की जगह 125 यानी 125 प्लस का प्लस n/2, n/2 के पास हम लोग पहुंचेंगे जहां पे दिया हुआ क्या 34 यानी 34, माइनस CF संचयी बारंबारता के पास पहुंचेंगे जहां पे दिया हुआ 22 यानी 22, यानी बारंबारता F का मान दिया हुआ 20 और इंटू H यानी जो डिफरेंस था, अंतर था, H इक्वल टू भी हम लोग का कितना है 20 यानी 20 दिया हुआ। अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 125 का 125 प्लस का प्लस 34 से जो 22 हम लोग का घटेगा यहाँ पे आएगा 12 बटे में हो जाएगा 20 और गुने में पहले से ऑलरेडी यहाँ 20 है, यानी ये दोनों को कट कर देंगे तो हम लोग का आएगा 125 प्लस 12। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 137, 137। ये हमारा माध्यक का आंसर रहा दोस्तों। आशा करता हूं कि इसे अच्छे से आप समझ लिए होंगे, और अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप जो है कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं या कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ये जरूर करके जाएं, क्योंकि टेंथ बोर्ड में
हर साल ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि 4 से 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर हाल में श्योर ये 110% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। थैंक यू।